भरोसा रखो। स्टार्ट कर दे। भरोसा सच्चा वाला होना चाहिए। अब देखो हमसे बात करता है, अब आकृतियां वर्ग वाली ही मिलेगी, लेकिन वहां पर पूछेगा क्या? आयत पूछेगा। तो अब जैसे मैं इस प्रश्न की बात करता हूं, अब रुक जाओ, ठीक है। क्या शायरी सुना है? कौन सी थी रे? कल थोड़ी बहुत ही लिखी रे, वही सुना दूं, है ना? ठीक है ना? तो शुरू कर दो, अब दिक्कत नहीं है, कोई यूं चला दो कोई। तो आपको करना क्या है कि जैसे मान लो आप जीके पढ़ रहे हो, जैसे मैं बेसिक एग्जांपल देता हूं हनुमान चालीसा वाला, कि जैसे आप मान लो घर पे बैठे हैं और आपको ऐसे लगा कि भाई भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, आपने पहले दिन हनुमान चालीसा पढ़ा। हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो आप क्या करते हो? देख के पढ़ते हो ना। 4 दिन देख के पढ़ा, 5 दिन देख के पढ़ा, तो छठे दिन आपको ऐसे होगा कि उसमें से कुछ एक लाइनें याद हो जाएगी। फिर आप क्या करते हो कि चलो देख के तो पढ़ लिया, अब आंखें बंद करते हैं, जहां पर हमें लगेगा कि हम चूक रहे हैं वहां से आंखें खोल लेंगे। तो आप फिर आंखें बंद करते हैं, जहां पे लगता है आप ऐसे हो रहे हैं। फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि आपकी आंखें बंद रहती है और आप बिना देखे उस चीज को बोल पाते हैं, बोल देते हैं ना। फिर उसके बाद में वहां से आगे बढ़ने की स्थिति ऐसी आती है कि आपके हाथ जुड़े हुए हैं, आंखें बंद है, ध्यान पता नहीं कहां है, अंदर ऐसे कुछ न कुछ बन रहा है, ठीक है ना, लेकिन आप बिना एकाग्र रहे आपका मुंह पूरी वो चीज बोल लेता है। बोलता है या नहीं बोलता है? इसका मतलब यह है कि वहां रटना नहीं है, अभ्यास करना है। जीके पढ़ रहे हैं, पहले दिन 10 पेज पढ़े, 10 पेज पढ़ो आप, आपको चाहे एक अक्षर याद रहे नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं है, भले ही मत रहो याद, कोई परवाह नहीं। अगर जो व्यक्ति ऐसा सोच लिया कि मैंने 1 घंटे पढ़ाई करी, मुझे ये 10 पेज याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, याद नहीं है। दूसरे दिन वापस शुरू करो, पहले पेज से 15 पेज पढ़ो, फटाफट से पहले पेज से शुरू करो, 15 पेज पढ़ो, आपको 5% बातें याद रहेगी, 5% बातें याद रहेगी। अगले दिन पहले पेज से स्टार्ट करो, अखबार जैसे पढ़ना है, 20 पेज तक चलो। अगले दिन 25, उसके अगले दिन 30, उसके अगले दिन 35, उसके अगले दिन 40। तो बताओ, मान लो 8वें दिन पढ़ रहे हैं तो पहले पेज का रिवीजन कितनी बार हुआ? 8 बार। दूसरे पेज का 7 बार। ऐसा करते करते महीने पढ़ रहे हैं तो बताओ पहले पेज का रिवीजन कितनी बार हुआ? 30 बार हुआ है। और एग्जाम तक आपको वो बात एग्जैक्ट याद होगी, एग्जाम तक वो बात आपको एग्जैक्ट याद होगी। और इतना आपको कह सकता हूं कि आप पेपर को देखते वहां से गलती नहीं करेंगे। फिर उसके साथ में जब आप पहली, दूसरी या तीसरी बार पढ़ेंगे ना, तो आपको इतना अंदाजा हो जाएगा खुद को कि हाँ ये बात हुडा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये बातें पता चल जाएगी। यह कि यह स्थिति आप इंग्लिश में लागू करें, क्योंकि इंग्लिश में आप पहले दिन नियम पढ़ते हो, दूसरे दिन भूल जाते हो। तो आप पहले दिन से पहला पेज पढ़े, दूसरा पढ़े, तीसरा, ये कि ये बात आप जीके के साइको के अंदर लागू करें, मतलब टीचिंग मेथड में लागू करें, और ये की बात आप कहाँ लागू करें? रीजनिंग में लागू करें, तब चीजें होगी। और आपको लगता है कि भाई एक दिन पढ़ने से सब बातें हो जाएगी, एक दिन पढ़ने से बातें नहीं होती है, ठीक है ना। अब चलो काम की बातें करते हैं, जहां से पढ़ा। अब सुने, इधर बातें मेरी समझ में आ गई ना? जो ये दूसरी बात देखो, हम पढ़ते समय 2 प्रकार की बातें करते हैं। पहली बात तो तुम्हें पढ़ाने की, दूसरी बात कभी कभार मान लो ये शायरी कहती, तो ध्यान रखें इस बात का दैनिक जीवन में कोई संबंध नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये बातें इसलिए कही जाती है कि विद्यार्थी अपने जीवन में फ्रस्ट्रेशन में होता है,
तनाव में रहता है। तो आप एक बार इन बातों से हंस लेते हैं, आपका तनाव मुक्त हो जाता है। उस बात को अचानक से भूल जाना है। याद किसको रखना है? सवालों को। आपको याद वही रहता है, सवाल याद ही नहीं रहते हैं। आप उन बातों के साथ में सवाल को ही निकाल देते हो, ठीक है ना। तो यहां देखो हमने क्या कहा बेटा, ये देखो हमें कहा यह एक आकृति दी गई है, इस आकृति में कितने आयत है? कितने क्या है? आयत है। कितने क्या है? आयत है। पहले तो देखो इसका मतलब ये हुआ कोई भी आकृति दे रहा है, आयत की बात कर रहा है, इसका मतलब दो बातें होगी। एक तो उसमें से वर्ग काउंट करने पड़ेंगे और दूसरा उसमें से क्या काउंट करने पड़ेंगे? आयत काउंट करने पड़ेंगे। अब यहां पर देखो बेटा, इधर समझे, इधर समझो। एक बात चलो और कह देता हूं, फिर तुम्हें समझाता हूं, क्योंकि तुम्हें एक बात कहता हूं बेटा, उसको समझना। ये जो पुराने मेरे से पढ़े हुए उनको पता है, ठीक है। क्या बात है, सुनने की कोशिश करना कि जिंदगी के अंदर, सुन लेना, जितना हो सके आप जल्दी सफल होने की कोशिश करें। अगर जल्दी सफल हो गए तो उसके बाद आप बड़े जो स्टेप है उन स्टेप को लेने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप BSTC करके अध्यापक बन जाते हैं तो आप बैठकर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं, RS की तैयारी कर सकते हैं, विद इन IS की भी तैयारी कर सकते हैं ना। मतलब आपकी हिम्मत चाहिए। लेकिन रही बात दूसरी कि आप इस दौरान लापरवाह होकर अगर पढ़ेंगे आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली है। एकाग्र रहो, ठीक है। जैसे क्लास के अंदर कितने टाइम बैठना है, क्या करना है, बातें नहीं करनी है, ये इस प्रकार की बातें नहीं करनी, समझ गए ना। तो अब देखो इस बात को देखो, हमें क्या कहा कि दी गई आकृति में आयत कितने हैं, दी गई आकृति में आयत कितने हैं। तो हमें यहां पर काउंट करना है कि भाई वर्ग भी एक क्या होता है? आयत होता है। तो पहले वर्ग काउंट करो, बताओ वर्ग बताओ कितने हो गए? वर्ग कितने हो गए? देखो 1 2 3 4 और पूरा क्या हो गया? 5। और वैसा कंसेप्ट देखें तो बताओ क्या हो गया? वर्ग कितने का है? 2 × 2 का है ना, 2 × 2 और 1 × 1। तो बताओ क्या हुआ? 4 और 1 कितना हो गया? 5। अब हमें कहा केवल आयत, बताओ केवल आयत की बात करते हैं। तुम्हें कहा केवल आयत, तो बताओ केवल आयत कौन कौन से? इधर देखो 1 2 3 और क्या हो गए? 4। तो आयत कितने हो गए? केवल आयत कितने हो गए? 4। तो बताओ कुल आयत कितने हो गए? कुल आयत देखो, ये केवल आयत और वर्ग भी क्या होता है? आयत होता है। तो कितने हो गए? 4 + 5 बराबर कितना हो गया? 9 हो गया। कितना हो गया? 9 हो गया। लेकिन अब सुनो, पेपर में इस प्रकार का प्रश्न आ जाए और तुमसे कहे, यही प्रश्न है, दी गई आकृति में आयत है, यही प्रश्न है, ठीक है ना। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 8। और एक प्रश्न दूसरा दे दिया, दी गई आकृति में केवल आयत है। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 8। बताओ कौन सा होगा? दी गई आकृति में आयत, आंसर क्या रहेगा? 9। और केवल आयत की बात करेगा तो आंसर क्या रहेगा? 4 रहेगा। समझ गए? लिखो इस बात को।
गया। अब इसी बात को एक तरीके से और समझते हैं। अब एक बात सोचो और उसी बात को हर एक प्रश्न पे इंप्लीमेंट करेंगे। अगर आयत भी एक चतुर्भुज होता है, वर्ग भी एक क्या होता है, चतुर्भुज होता है, तो क्या अगर चतुर्भुज की संख्या निकाल दी जाए, उसमें से वर्ग को घटा दिया जाए, तो बताओ क्या बचेगा? देखो वापस से सुनो, क्योंकि इतनी तुम में समझने वाली नहीं है। वापस से सुनो, एकाग्र रहो। हमने यहां पर क्या पढ़ा बेटा कि ये आकृति, इसमें वर्ग कितने हैं? 5, आयत कितने हैं? 4, तो कुल कितने हुए? 9। इसका मतलब वर्ग एक क्या होता है? चतुर्भुज होता है। आयत क्या होता है? चतुर्भुज होता है। इसका मतलब वर्ग और आयत को जोड़ते हैं, मतलब आयत भी वापस कुल आकृति है वो क्या हो गई? चतुर्भुज हुई या नहीं हुई? चतुर्भुज हुए। तो हमने कहा भाई आयत भी चतुर्भुज है, वर्ग भी क्या है? चतुर्भुज है। तो हम कहते हैं कि अगर चतुर्भुज की संख्या को निकाल दिया जाए और उसमें से किसको घटा दिया जाए? वर्ग को, तो हमारे पास क्या बचेगा? केवल आयतें बचेगी। समझे या नहीं समझे? इसका मतलब कुल चतुर्भुज की संख्या कुल आयतें होगी और कुल आयतों में से अगर वर्ग को घटा दिया जाए तो हमारे पास क्या बचेगी? केवल आयतें बचेगी। समझ गए ना? तो अब बात को समझना, वही बात को लागू करते हैं। इधर देखो, हमें यह आकृति दी है और हमसे कहा, सुनना बेटा ढंग से सुनना, हमसे कहा कि इसमें चतुर्भुज कितने हैं। पहले देखो चतुर्भुज, तो चतुर्भुज निकालने का तरीका है, ये कितने नंबर खाना है? 1। ये कितने नंबर खाना है? 2। तो टोटल कितने हुए? 3। ये 1 और ये कितने नंबर है? 2। तो यहाँ टोटल कितने हुए? 3। तो चतुर्भुज बराबर होता है, ये 3 आया खाने में और इसमें कितना आया? 3। तो 3 × 3 कितना होता है भाई? 9। बताओ कुल आयतें आई या नहीं आई? चतुर्भुज का मतलब बेटा इधर देखो, वर्ग भी चतुर्भुज होता है, आयत भी क्या होता है? चतुर्भुज होता है। इसका मतलब कुल चतुर्भुज कितने हैं? 9 है या नहीं है? और ऐसा समझो, वर्ग आयत होता है, आयत आयत होता है, तो कुल आयतें कितनी हो गई? 9। समझे या नहीं समझे? तो अब वापस से इस बात पे आते हैं, ज़्यादा 2-3 प्रश्न समझेंगे, आपको बातें समझ आएगी। तो बताओ 1 + 2 कितना हुआ? 3। और ये कितने हुए? 3। तो 3 × 3 कितना हुआ? 9। तो चतुर्भुज कितने हो गए? 9। और बताओ वर्ग कितने हैं? बता दो। खाना कितने का है? खाना कितने का है? 2 का है। तो 2 × 2, 1 × 1, तो बताओ कितने आए? 4। कितना आया? 1। तो वर्ग कितने हो गए? 5। तो केवल आयतें कितनी बची? बताओ केवल आयत, तो 9 में से 5 गए, कितने बचे? 4 बचे। अब देखो और बात करते हैं। तुमसे यह प्रश्न कहा, साथ में एक बार लिखना मत, तुमसे कहा इसमें मैं चतुर्भुज की बात यहां पर कर रहा हूं ना, इसका मतलब वो कुल आयतें हैं। मैं चतुर्भुज कहूं या मैं क्या कहूं? कुल आयत। और कुल आयत का मतलब यहां पर मेरे क्या होगा? वर्ग प्लस क्या होगा? आयत। दोनों की बात हो रही है, ठीक है ना? तो तुमसे कहा ये आकृति है, इसमें कुल कितने वर्ग है? कुल कितने चतुर्भुज है? वर्ग कितने हैं? और केवल आयतें कितनी है? तो बताओ यहां पर मुझे बताओ चतुर्भुज कितने हैं? तो हमने लिखा, बताओ 1 + 2 + 3, तो बताओ कितने हो गए? 6। इधर 1 + 2 + 3, तो बताओ कितने हो गए? 6। तो बताओ चतुर्भुज कितने हुए? चतुर्भुज कितने हुए? 6 × 6 कितने हो गए? 36। अब बताओ वर्ग कितने हैं? तो कितने का? 3 × 3 का है, तो 3 × 3
2 इंटू 2 1 इंटू 1 तो कितने 9 4 1 तो कितने हो गए 14। तो चतुर्भुज में से वर्ग को घटा दो, क्या बचेगा केवल आयत। बताओ केवल आयत कितनी हो गई 36 माइनस 14 तो कितने हो गई 22। कोई दिक्कत नहीं है ना, लिखो। एक प्रश्न तुम्हें दूंगा, और चतुर्भुज का मतलब यहाँ सीधा सा मतलब है मेरे वर्ग प्लस आयत दोनों से है, ठीक है ना। हो गया बेटा। चलो आगे, एक प्रश्न देता हूं तुम्हें करना है, ठीक है। ट्राई करो देखें। ये कितने का था रे 3 का। ये सब इसमें बताओ चतुर्भुज कितने हैं। यानी चतुर्भुज वर्ग प्लस आयत, दूसरी भाषा में मैं कहूं चतुर्भुज कितने हैं, वर्ग कितने हैं, केवल आयत कितने हैं। पूरा टाइम तुम्हारे पास है, सोच के करना। जल्दी किया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबके साथ में चलेंगे। सबका साथ सबका विकास है ना। 400 पार, 400 पार मतलब बीएसटीसी में 400 नंबर आने चाहिए। 400 पार, हाँ बेटा ऐसा मत समझना, बीजेपी वाला मत समझना। हम बीएसटीसी की बात कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं उनके मन में वहम है। हो गया भाई, हो गया। चलो देखते हैं क्या होता है। एक बार सबको करने दो, सबको मौका देते हैं।
क्या हुआ? लाइव नहीं चल रहा है, पता नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है ना, रिकॉर्ड है या नहीं है, देखो क्या होता है। हमारे वो लाइट का जाना जरूरी हो गया ना। क्या है, पिछली वोट में गांव कौन सा तुम्हारा, कौन सी है? हो गया भाई सबके? यहां देखो भाई, ऐसे कितने जने हैं जिनके बाकी है? बाकी वाला हाथ ऊपर कर दो एक बार, मैं रुक जाता हूं, करो। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सबसे एक सवाल पूछने वाला हूं कि आज की बात कितने जनों को पूरी समझ में आई है। मैं आंशिक रूप से बात नहीं करने वाला हूं, ठीक है? हाँ, अभी तक हमने ऐसा समझ के पढ़ा रहे थे कि सभी होशियार है। वैसे सब होशियार हो, हो गया भाई? देखो इधर, बाकी कितने जनों के हैं? बाकी कितने जनों के? किसी के बाकी नहीं है ना? ऐसा ऐसा कोई है बेटा जिसके बाकी है? बेटा बाकी है तुम्हारे? हो गया सबके? ठीक है, इधर देखो, हमसे कहा कि भाई इस आकृति में देखो 3 बातें पूछ सकता है। पहली बात, वर्ग कितने हैं, केवल आयतें कितनी हैं, और टोटल आयतें कितनी हैं। और टोटल आयत का मतलब क्या हुआ? वर्ग प्लस आयत दोनों को जोड़ के बनता है। तो क्या बनता है? चतुर्भुज या पूरी आयत। देखो याद, देखो वर्ग प्लस आयत, इसका मतलब होता है कुल आयतें। क्या होता है? कुल आयत कितनी है। या तो देखो कुल आयत कहूं या वर्ग प्लस आयत कहूं, और कुल आयत का मीन्स मेरा यहां पर क्या हुआ? चतुर्भुज हुआ। क्या हुआ? चतुर्भुज। तो हम कहते हैं कि चतुर्भुज की संख्या निकाल लेवे, उसमें से किसको घटा दे? वर्ग को। तो क्या बचेगी? केवल आयतें। तो बताओ चतुर्भुज की संख्या निकालने का क्या तरीका है? तो हमने क्या लिखा इधर? 1 + 2 + 3 + 4 + 5। बताओ कितने हो गए? 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15। इधर आए 15। अब इधर संख्या लिखी 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो इधर जोड़े कितने आए? 15। तो बताओ वर्ग प्लस आयत यानी 15 गुणा 15 कितने आए? 225। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब हमने कहा वर्ग, बताओ कितने बाई कितने का खाना है? 5 और 5। तो क्या आया? 5 × 5 4 × 4 3 × 3 2 × 2 और 1 × 1। तो कितने? 25 16 9 4 1 जोड़े कितने आए? 55 आए। तो अगर तुमसे पूछे कुल आयतें कितनी हैं? 225। वर्ग कितने हैं? 55। और केवल आयतें, इसका मतलब देखो चतुर्भुज यानी कुल आयतों में आयत में भी वर्ग क्या है? शामिल है। तो इन कुल में से वर्ग को क्या कर दो? घटा दो। तो 225 में से 55 गए, कितने बचे? 170। बताओ कितने जनों के सही हुआ? सबके सही हुआ। ऐसे कौन है जिसके गलत हुआ? गलत वाला कोई नहीं है। अब हमने आज 2 बातें पढ़ी है, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। बताओ 4 भुजा से घिरीबंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज। जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो क्या कहलाएगी? आयत। जिसकी चारों भुजा बराबर हो क्या कहलाएगी? वर्ग। प्रत्येक वर्ग क्या होता है? आयत होता है। कोई डाउट नहीं है ना? उसके बाद हमने पढ़ा, देखो वर्ग ढंग से समझने की कोशिश करना। वर्ग है, देखो ये एक वर्ग है, इस वर्ग में 2 लाइनें आई। तो बताओ कितने वर्ग बनाए? 5। कितने वर्ग बनाए? 5 बनाए। ठीक है। उसके बाद
उसके बाद हमने याद रखो ये चीजें, दो बातें बस याद रख लो। फिर उसके बाद हमने कहा भाई ये 2 × 2 का वर्ग है, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। फिर ये 3 × 3 का वर्ग है, कितने बढ़ाएंगे 14। और फिर ये वाली चीज बताओ, वर्ग की बात करेंगे तो कितने बाई कितने का है, उससे क्या चलते जाना है, घटते हुए जाना है। तो बताओ वर्ग वाली टाइप में किसी के दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद हमने बात किसकी करी, आयत की। तो आयत की बात करते हैं तो एक वाले को ध्यान रख लो, ये एक वाला इतना काम आएगा जितना आप सोच नहीं सकते। बताओ इसके अंदर ये एक कोई वर्ग है, इसमें 2 लाइनें आई, तो बताओ कुल कितने चतुर्भुज बने, 9, वर्ग कितने 5, तो केवल आयतें कितनी बची, 4 बची। केवल आयतें कितनी बची, 4 बची। फिर हमने क्या कहा, यहां पर देखो कौन सा था रे, इसमें ही था क्या, अच्छा इसके ऊपर है ना। तो फिर हमने क्या कहा, आयतों की बात करते हैं तो हमने यहां पर देखो तरीका क्या कहा कि भाई कुल का मतलब है हमारे वर्ग प्लस आयत, और वर्ग प्लस आयत को हमने क्या कहा, चतुर्भुज। और चतुर्भुज का तरीका क्या था, ऐसे 1 + 2 ये 3, इधर 1 + 2 3, इनको गुणा करो तो ये हमारा क्या हो गया, चतुर्भुज। और इसमें वर्ग कितने होते हैं 5, तो 9 में से 5 गए, केवल आयतें कितनी बची, 4। इसमें हमने क्या कहा, 1 + 2 + 3 ये कितने हुए 6, ये 6 से 6 गुणा हुआ कितना हुआ 36, और 3 × 3 में वर्ग कितने होते हैं 14, तो 36 में से 14 गए, कितने बचे 22, कितने बचे 22 बचे। तो बताओ ये आयत